नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। इंटरनेशनल योग दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे योग दिवस पर। आपको यहाँ ये बता दें कि जहां योग है वहां स्वास्थ्य और शांति भी मिलती है। योग से स्वस्थ जीवन की ओर सभी लोग एक कदम लगातार बढ़ा रहे हैं, हम सभी जानते हैं और देखते भी आ रहे हैं। तो 21 जून 2025 को पूरी दुनिया के साथ भारत ने भी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बार ये इसलिए खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर.के. बीच से योग सत्र की शुरुआत सुबह 6:30 बजे से वो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हजारों लोग समुद्र तट पर योगा करते हुए नजर आएंगे। देश भर के तमाम शहरों में विशेष योग शिविर भी लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली के लोधी गार्डन से लेकर कर्तव्य पथ और सभी पार्कों में हजारों लोग मिलकर सूर्य नमस्कार करेंगे, प्राणायाम करेंगे। दिल्ली में सभी लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से शुरू कर दी गई है, ताकि कोई भी अगर योगा कार्यक्रम में पहुंचना चाहता है वहां पर वो आसानी से पहुंच सके। वाइजैग में नौसेना के 11,000 जवानों के परिवार भी समुद्र तट पर योगा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपको बताते चलें कि कुछ जगहों पर भारी भीड़ भी है, बल्कि आवाजाही से व्यवधान भी थोड़ा सा हुआ, लेकिन लोगों का जोश कम बिल्कुल नहीं हुआ। इस दिन ने फिर से यही संदेश दिया है कि योगा से ही होगा। योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो हम सबको अपनानी चाहिए। ये मन को भी शांत रखता है, तन को भी शांत रखता है। योग भारत की एक प्राचीन परंपरा है जिसे आज पूरी दुनिया अपनाने लग गई है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका तारुफ भी करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है क्योंकि ये संदेश दे रही हैं योगा का। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, उसी की बानगी ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और कुरुक्षेत्र की धरती आपको लिए चलते हैं, जहां बाबा रामदेव अपने तमाम लोगों के साथ योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। पूजा, कितना उत्साह नजर आ रहा है और क्या तस्वीरें दिखाएंगी आज? बिल्कुल शगुफ्ता, देखिए काफी उत्साह के साथ आज योग दिवस मनाया जा रहा है। योग गुरु स्वामी रामदेव की अध्यक्षता में ये योग दिवस मनाया जा रहा है और इसका जो थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसके तहत ये इस बार की थीम ये जाहिर करती है कि हमारी सेहत और धरती की सेहत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये भारत के उस पुराने विचार वसुधैव कुटुंबकम से जुड़ी हुई है। इसका मतलब सारी दुनिया एक परिवार है। ये 11वां योग दिवस है और इसके तहत इसको खास बनाने के लिए अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किए गए हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र की धरती पर यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से पूरी व्यवस्था के साथ कार्यक्रम किया गया है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रस्ताव रखा था कि योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए। 11 दिसंबर 2014 वो तारीख थी जब यूएनजीए ने ये प्रस्ताव को पारित किया था और 21 जून को योग दिवस को चुना गया। ऐसे में अभी मेरे साथ यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और पतंजलि से भी यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं और योगा कर रहे हैं काफी अच्छे तरीके से। इनसे मैं बात करूंगी, आपके जीवन में योग का महत्व कितना है? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। योग का जीवन में बहुत महत्व है। योग अनुशासन सिखाता है। योग जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए योग से ही आता है। योग से सब कुछ संभव है, जैसे हम चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं। योग मानसिक शांति के साथ साथ आत्मिक शांति के साथ साथ पूरा वैश्विक शांति भी प्रदान कराता है। मैं आपसे जानना चाहूँ मन की शांति के लिए, क्योंकि योग काफी ज्यादा जरूरी है, मन की शांति के लिए वो कौन सा योग आसन है जो आप लोगों को गाइड करेंगे कि ये करना चाहिए? मन की शांति के लिए तो प्राणायाम विशेष महत्व रखता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम है जो हमारे मानसिक शांति के लिए विशेष लाभप्रद होता है। भ्रामरी प्राणायाम है और उद्गित प्राणायाम है। ये विशेष रूप से ये मुख्य 3 प्राणायाम है जो मन को शांत प्रदान करता है हमें। योग्य प्रधान एक योगासन, योगासन प्राणायाम की योग एक करके दिखा दीजिए। तो देखिए शगुफ्ता, कुछ इस तरीके से प्राणायाम करें तो मन की शांति बहुत आसानी से मिलेगी, क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी है प्राणायाम करना और कुछ इसी तरीके से अनुलोम विलोम करना है और बस मन को अपने शांत रखना है। तकरीबन कितनी देर तक हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं?
ये डिजीज के अनुसार होता है। अगर सामान्य अवस्था है तब तो हम 15 मिनट भी कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी के अनुसार 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, मतलब आप जितने ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर हर तरीके के लोग हैं, मतलब हर कोई है यहाँ पर। एजेड लोग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और महिलाएं बहुत हैं, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं। तो महिलाओं की भागीदारी अब योग में आप कितनी बढ़कर देख रही हैं? बहुत है। अब तो ये देखने में आता है कि पुरुष और महिलाओं में कोई अंतर नहीं होता है, सब जोर शोर से भागीदारी है सबकी। मतलब बहनें भी किसी से कम नहीं है, बहनें भी अब सब में नंबर 1 है, योग में है आगे, खेल में भी नंबर 1 है, सब क्षेत्र में बहनें भी आगे हैं। तो ऐसे योग में भी उनकी भागीदारी बहुत देखने को मिलती है। तो देखा, योग में अब महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। शगुफ्ता, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं खुद देख रही हूँ काफी ज्यादा यहाँ पर महिलाएं आई हुई है। वैसे 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आए हैं जो योग कर रहे हैं और यहाँ पर उनको योगा मैट वितरित किया गया है और काफी अच्छी व्यवस्था की गई है और काफी उत्साह के साथ यहाँ पर लोग सुबह 5 बजे से ही कर रहे हैं। पूजा, महिलाओं की भागीदारी की बात की है आपने। योगा के प्रति महिलाओं का समर्पण जो है हमने देखा है, और मेरे और आपसे बेहतर भला ये कौन जान सकता है कि योगा हम दोनों के लिए कितना खास है और योगा तमाम देशवासियों के लिए कितना खास है। हम इनफैक्ट बहुत देर से योगा करते आए हैं। अगला सवाल मेरा पूजा आपसे ये है कि किन किन लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है, क्योंकि योगा की जब हम बात करते हैं ना, हमने ये कहा है कि योगा एक जीवन शैली है जिसको अपनाना हम सब के लिए बहुत अनिवार्य हो गया है। आजकल के स्ट्रेस भरे दौर में ना बहुत जरूरी है कि आप किसी ना किसी तरह की एक्सरसाइज जरूर करें। यहाँ पे लोगों से बातचीत करके आपको क्या समझ में आया है कि योगा को किस हद तक लोगों ने अपनाया है? योगी हमारे राज्यपाल, योगी हमारे मुख्यमंत्री, योगी हमारी आयुष मंत्री और यहाँ की भाई जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, डीसी नेहा सिंह जी, उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। सात्विक आत्मा है एकदम। बाकी हमारे पूजा, आवाज आ रही है मेरी आपको? कुछ प्रशासनिक अधिकारी तो बड़े कड़क हैं, कड़क भी रहिए, ठीक है, जरूरी है। आई थिंक चलिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में हमें सहयोगी आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव खुद मौजूद हैं अपने तमाम अनुयायियों के साथ, और लाखों की तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं योगा करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देखिए आज के दिन में मनाया जा रहा है और ये भागीदारी ये दर्शाती है और दिखाती है कि योगा के प्रति लोगों का समर्पण भाव किस हद तक बढ़ गया है। योगा एक जीवन शैली जिसकी हम अक्सर बात करते आए हैं। देखिए, योगा सिर्फ योगा नहीं है, योगा एक डिसिप्लिन है, योगा एक अनुशासन है जिसको अपनाने से आप ना सिर्फ खुद को बल्कि आपके इर्द गिर्द जितने भी तमाम लोग हैं उनको भी स्वस्थ रखते हैं। योगा के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ मन नहीं बल्कि तन भी आपका स्वस्थ होगा। अगर आपका मन अच्छा है तो आपका तन भी अच्छा होगा। तो इसीलिए अनिवार्य हो जाता है कि किसी ना किसी तरह की योग क्रियाओं में आप शामिल जरूर हों, और ये सामने लोगों को आसन करते हुए और भागीदारी देते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो कि अनुशासित तरीके से आज योगा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लगातार तमाम तस्वीरें, ये बाहर की तस्वीरें, विदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ देश ही नहीं, ये एक संदेश देता है। ये अनुपम खेर को आप तस्वीरों में देख सकते हैं योगा का संदेश देते हुए। ये कहाँ की तस्वीरें हैं ये तो आपको बताएंगे, लेकिन सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योगा के प्रति लोगों की भागीदारी जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। योगा के प्रति लोगों का जो क्रेज है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये एक संदेश देता है कि योगा को लेकर लोग किस हद तक जागरूक होते जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं वो भी लगातार योगा करते आए हैं। शिल्पा शेट्टी को आपने देखा है अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए लगातार योगा को उन्होंने अपनाया है। जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव आपको करने पड़ते हैं जब आप योगा करते हैं, लेकिन एक बात जो लगातार कही जाती है वो ये कि अनुशासित होकर इस जीवन शैली को अगर आप अपनाएंगे तो आप खुद भी स्वस्थ होंगे, आपके आसपास तमाम जो लोग हैं उनको भी आप स्वस्थ कर पाएंगे। तो योगा इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि एक डिसिप्लिन आपके जीवन में लेकर आता है। आपके जीवन में अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो आज से ही, अभी से प्रण लीजिए और संकल्प कीजिए कि आपको योगा जरूर करना है। और देखिए, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मनीषा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, योग दिवस देखिए आज मनाया जा रहा है, तो आई एम श्योर कि आपने भी सुबह से योगा जरूर किया होगा। कौन कौन से आसन अभी तक कर चुकी हैं और कितना उत्साह यहाँ पर देख पा रही हैं दिल्ली वासियों में योगा के प्रति? चलिए, जाएंगे दिल्ली और दिखाएंगी तस्वीरें हमारी सहयोगी आपको, लेकिन उसी बीच ये आसन करते हुए तमाम लोगों को आप देख सकते हैं कतारबद्ध तरीके से ये लोग योगा आसन कर रहे हैं। देखिए, ये बैलेंस करना बहुत
मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप बैलेंस करना योगा में सीख जाते हैं तो फिर आपकी बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। योगा का आज दिन है, हम सब का आज दिन है। जो भी योगा करता है उसके लिए दिन बहुत खास हो जाता है। तमाम खास मेहमानों का एक बार इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे बातचीत करते हैं, और थोड़ा थोड़ा योगा तो करना बनता है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो हम सब GNT का ये परिवार आप सबके साथ मिलकर आज योगा मनाएगा। अक्षय राठी योगा गुरु GNT स्टूडियो में मौजूद है। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका GNT स्टूडियो में। आयुषी पांडे हैं मेरे साथ। आयुषी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और करुणा जी हैं मेरे साथ, मेरे दाएं हाथ में। करुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए इनके साथ मिलकर योगा करेंगे, लेकिन पहले मनीषा के पास चलते हैं। मनीषा, कौन कौन से योगासन कर चुकी हैं और कितना उत्साह दिल्ली वासियों में आपको दिखाई दे रहा है? शगुफ्ता, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऐतिहासिक प्रांगण में। जी हाँ, लाल किले ठीक मेरे पीछे है, और यहाँ पर आपको आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एकदम ही अद्भुत नजारा जो है वो दिखने वाला है। चाहे फिर वो बात दिल्ली की हो, देश की हो, या पूरे विश्व की, हजारों की तादाद में आपको यहाँ पर लोग जो है वो आज दिखने वाले हैं, और मिलकर एक अद्भुत नजारा जो है वो देखने को मिलेगा। हजारों की संख्या में दिल्ली के लोग हो, फिर चाहे ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनें यहाँ पर वो मौजूद है, और ये पल योग की शक्ति, एकता को जो है वो दर्शाता है कि किस तरीके से भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो आपको इस पल में जो है वो नजर आने वाली है। और हर कोई यहाँ पर जो है इस वक्त अपनी अपनी जगह पर जो है वो बैठ गया है योगा मैट के साथ, और आज ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है हर कोई जो है वो अब मनाना चाहता है। योग सिर्फ एक आसन नहीं है शगुफ्ता, ये जीवन जीने की शैली, और उसी शैली के साथ हर कोई सुबह इस वक्त उठ के जो है, क्योंकि योग की जो इम्पोर्टेंस है ना लाइफ में, वो इतनी ज्यादा लोगों को समझ में आने लगी है कि तन, मन और आत्मा का अगर इन सब के बीच में आपको एक संतुलन बिठाना है तो उसके लिए योग सबसे ज्यादा जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बाद आज पूरी दुनिया योग को अपनाकर स्वास्थ्य जीवन की ओर जो है वो बढ़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से और कितनी तादाद में, हजारों की संख्या में आपको यहाँ महिलाएं और पुरुष जो है वो दिखने वाले हैं, और यहाँ पर आसन करेंगे। कुछ ही देर में यहाँ पर जो है सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी जो है वो मौजूद रहेंगे, और उनके निगरानी में जिस तरीके से यहाँ पर जो है आसन किया जाएगा, अलग अलग तरीके के योग जो है वो किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज का दृश्य वो सचमुच दिव्य होने वाला है। सफेद परिधान में हजारों बहनें ब्रह्म कुमारी संस्थान की जो है वो प्रतिनिधि बनकर योग के माध्यम से किस तरीके से आध्यात्मिक ऊर्जा आज फैलाने वाली है। आप देख सकते हैं लाल किला के ठीक सामने इस वक्त हम मौजूद है। ऐतिहासिक लाल किले के प्रांगण की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी दिव्य है और कितनी खूबसूरत, और ये पल अपने आप में जो है वो बेहद खास है शगुफ्ता, जब हजारों की तादाद में मिलकर आप लोग सब एक साथ मिलकर जो है वो योग को अपनाते हैं, योग करते हैं। शारीरिक, मानसिक हर एक तरीके से खुद को स्वस्थ बनाने के लिए योग सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी कहते हैं कि करो रोग रहो निरोग, और वाकई में मेंटल हेल्थ, जिस तरीके का स्ट्रेस लेवल आजकल के लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है, योग सबसे ज्यादा जरूरी है। और अभी थोड़ी देर बाद जो है वो आसन शुरू किया जाएगा। अभी भी लोगों का चलिए मनीषा, लौटती हूँ आपके पास। तस्वीरें बेहद सुंदर हैं। देखिए, आप भी हमारे साथ योगा कीजिए, और स्टूडियो में भी तमाम गेस्ट मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं। और देखिए, आज योगा करना तो बनता है क्योंकि हमारा दिन है, आप सबका दिन है, तो तमाम गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले करुणा जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, योगा को देखिए एक जीवन शैली के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है कि एक ना मिथ है जिसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, कि कहते हैं जिम में अगर जाकर आप मसल्स बनाते हैं, पसीना बहाते हैं, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग अगर आप हो जाते हैं सही तरीके से, अनुशासित तरीके से अगर आप योगा करते हैं। ये कितना सही है? छोटा सा आंसर चाहूंगी, और योगा शुरुआत करते हैं। जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी सगुप्ता जी कि योगा में कोई कंपटीशन नहीं होती है, एक कनेक्शन होती है। जब आप जिम जाते हैं वहाँ एक कंपटीशन होती है, लेकिन आप जब योग करते हैं तो आप अपने आप से कनेक्ट रहते हैं। सबसे बड़ी बात योग में ये है। योग के माध्यम से आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। मंत्रों के माध्यम से हम अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। जब आप आसन करते हो, आसन के माध्यम से आप शारीरिक बल को बढ़ाते हो, और जब आप ध्यान करते हो तो आप मानसिक बल को बढ़ाते हो। बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं। अक्षय भी मेरे साथ मौजूद हैं और आयुषी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ध्यान आसन के साथ अक्षय शुरुआत कर लेते हैं। ओम के उच्चारण के साथ शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद करेंगे, शुरुआत करेंगे 3 बार ओमकार के उच्चारण से।
मिलाएंगे अपनी दोनों हथेलियों को, करेंगे रब, ऊर्जा का निर्माण, लगाएंगे आपकी आंखों के ऊपर, संपूर्ण शरीर पे, करेंगे अपने आसन को प्रणाम, शुरुआत करेंगे। बहुत बढ़िया। अक्षय कहते हैं ना, करुणा जी, आई एम श्योर आयुषी जी आप भी अग्री करेंगी कि एकाग्र होने की जो क्रिया है ना, वो भी आपको योगा सिखाता है। योगा आपको डिसिप्लिन करता है। अगर किसी तरह की अशांति आपके मन में है उसको भी दूर करता है, किसी तरह का अवसाद है उसको भी दूर करने में योगा आपको बहुत हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सूक्ष्म व्यायाम के साथ अक्षय शुरुआत करते हैं। जी, इसके साथ में पैरों को करेंगे सीधा, बैठेंगे दंडासन में, कमर गर्दन करेंगे सीधी और शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट लेग को करेंगे आगे की तरफ स्ट्रेच, पंजे को, फिर राइट को स्ट्रेच करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। यह है पवन मुक्त आसन समूह जी। सूक्ष्म व्यायाम जिन्हें बोलते हैं, एक वार्म अप कह सकते हैं। आप स्टार्ट कर रहे हैं जब आप योगा, तो आपको शुरुआत करनी होती है इन्हीं आसनों के माध्यम से। छोटे छोटे से आसन जो आपके शरीर को एक हल्की हल्की ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एक ऊष्मा प्रदान करते हैं। अब दोनों पैरों को साथ मिलाएंगे, फिर आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सीधे बैठेंगे, आगे पीछे करते रहेंगे पंजों को। कोशिश करें कि आपके पंजे जमीन तक जाने की कोशिश करें, जितना हो सकता है अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। आप जितना अच्छा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जितना अच्छा स्ट्रेच करेंगे सूक्ष्म व्यायाम में, उतना ही शरीर आपका लचीलापन महसूस कराएगा जब आप आसन कर रहे हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम इज इम्पोर्टेंट। एंड इसी के साथ में ही करते हैं रोटेशन, फीट रोटेशन करते रहिए। 5 बार क्लॉकवाइज कीजिए और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। ये आपका सूक्ष्म व्यायाम है और इससे हल्की हल्की हीट प्रोड्यूस होने की शुरुआत हो जाती है आपके शरीर में, ताकि आपको आसन करने में एक सरलता प्रदान होए। फिर यहीं से ही पैर को बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, चेस्ट तक घुटने को लगाएंगे और घुटने को सीधा करेंगे, कमर गर्दन भी सीधी रखेंगे, फिर बेंड करेंगे, फिर स्ट्रेट करेंगे, फिर बेंड करेंगे। ये आपके घुटनों की एक्सरसाइज है। जिन लोगों को नी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, आर्थराइटिस, नी जॉइंट से संबंधित, जिनका साइनोवेव फ्लूइड खत्म हो जाता है, जो हड्डियों के बीच में घर्षण पैदा करने से जिन्हें नी में पेन होता है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। फिर दूसरे वाले पैर से बेंड करेंगे और इसमें आप कोशिश करें कि आप अपनी कमर सीधी रखें और पैर को सीधा करने का प्रयास करें। जितना सीधा आपका घुटना होएगा, उतना अच्छा स्ट्रेच आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स पे, काफ मसल्स पे, थाइज मसल्स पे आएगा और घुटना तो एक अच्छे तरह से स्ट्रेच हो ही रहा है। बिल्कुल। शुरुआत करते रहेंगे, स्ट्रेच करते रहेंगे, यहीं पे बेंड करेंगे और फिर आ जाएंगे तितली आसन में। दोनों पैरों को आगे से मिलाएंगे, सीधे बैठेंगे, बटरफ्लाई पोज। ये है तितली आसन, महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास। क्या क्या फायदे हैं अक्षय इसके? देखिए, जो तितली आसन है वो बेसिकली आपके पेल्विक को ओपन करने के लिए होता है। ये प्रीनेटल जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत आजकल लोग चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन ना कराना पड़े, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन माना जाता है तितली आसन। बिल्कुल, ये आसन करते रहेंगे। इसी बीच हमारी सहयोगी पूजा के पास चलते हैं। पूजा, अंदर से कमांड आई है कि आपके पास बड़े इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं, क्या दिखा रही हैं? नारा दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योग युक्त हरियाणा। पूजा, मेरी आवाज आ रही है? बोलो, योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त। चलिए, तितली आसन के फायदे ये बता रहे थे करुणा जी। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए, आप क्या करवाने वाली हैं? मैं आपको थोड़ी स्पाइन की कुछ एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। ठीक है। जो कि आप बैठकर, जैसे कि आप जानते हो कि जब ऑफिस में लोग होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक उनकी सिटिंग होती है, सिटिंग की वजह से उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि 1-2 आसन मैं आपको बताऊं जिससे कि उनकी स्पाइन थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाए। और जब हम योग करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी स्पाइन पर काम करते हैं, मेरुदंड पर काम करते हैं। ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी स्पाइन को धीरे धीरे दाएं से बाएं की ओर आप ले जाने का प्रयास करें। वन साइड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, श्वास भरें, दूसरी तरफ श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, श्वास छोड़ दें। आप अनुभव करते हैं कि आपकी स्पाइन जितनी हेल्दी होती है, जितना स्वस्थ होता है, आपकी
जीवनदायिनी ऊर्जा उतनी बढ़ जाती है। चलिए, ये ऊर्जा तो हम बढ़ाते रहेंगे और योगा लगातार करते रहेंगे। स्टूडियो में एक्सपर्ट्स लगातार हैं। पूजा के पास, हमारी सहयोगी के पास एक बार चलते हैं। पूजा, दिखाइए तस्वीरें। चलिए, हमारी सहयोगी पूजा भी इस वक्त योगासन करते हुए दिखाई दे रही हैं। करुणा जी, इस आसन के बारे में अगर आप बता सकें और समझा सकें। तस्वीरें काफी ज्यादा खूबसूरत आ रही हैं। ऐसे कितना अच्छा है ना। आपको आवाज आ रही है शगुफ्ता? बिल्कुल आवाज आ रही है आप आपकी। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे कितने अच्छे तरीके से आसन कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ इस आसन को सीखने की। और छोटे छोटे बच्चे ये पतंजलि से हैं और यहाँ पर कितनी खूबसूरत तरीके से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी आप देखिए, कितने अच्छे तरीके से इस योग को कर रहे हैं। और इससे आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा प्रैक्टिस इसकी लगी होगी, तभी ये इस आसन को काफी खूबसूरती से कर पा रहे हैं। और सुबह से ही ये बच्चे सुबह तकरीबन 5 बजे से यहाँ पर लगे हुए हैं और 5 बजे से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। और उस तरफ योग गुरु स्वामी रामदेव है और सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद है। और साथ ही मैं यहाँ पर जो इन बच्चों के साथ एक सर हैं जिन्होंने इन्हें योग सिखाया है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी। और क्योंकि इन बच्चों को योग सिखाने में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लगती है, काफी ज्यादा समय लगता है, तो उनसे एक बार जान लेते हैं कि कितना समय उनको लगा है। सर, कौन सा ये ग्रुप है जो यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं? ये आचार्य कुलम का जो इंटरनेशनल और नेशनल की टीम है, ये मेरी आचार्य कुलम की सर, जो बाबा जी का स्कूल है इंटरमीडिएट, उसकी टीम है। तकरीबन कितना समय इन बच्चों को सिखाने में लगा है? कितना टाइम आपको लगा है इनके नेतृत्व में? लगभग 1 वर्ष लग जाता, पूरा सिखाने के लिए बच्चों को 1 वर्ष लग जाता है। और यहाँ बच्चे हर तरीके का आसन कर लेते हैं। और कौन कौन से वर्ग के बच्चे, कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं? आप किन किन को सिखाते हैं? मेरे स्कूल में 5th क्लास के बच्चे आते हैं जो 9 से 11 साल के उम्र में आते हैं और वहाँ से हम योग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर योग में मैं यहाँ खुद देख रही हूँ महिलाएं काफी ज्यादा हैं, तो आप महिलाओं की भागीदारी कितनी देख रहे हैं? महिलाओं, क्योंकि पुरुष हमारा थोड़ा आलसी हो गया है, इस वजह से महिलाएं यहाँ भी देख रहे होंगे। मेरी टीम में भी सिर्फ बच्चे 3 ही हैं और बाकी सब बालिकाएं हैं। और हमारे जो बालक वर्ग है, या कहना चाहिए पुरुष वर्ग है, बहुत लेजी हो गया है, सुस्त हो गया, आलसी हो गया। और हम महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं आज इस समय में जो है। देख सकते हैं आप शगुफ्ता, काफी मेहनत लगी है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के बाद, मतलब इतनी मेहनत के बाद ही ये फ्लेक्सिबिलिटी आई है और ये बच्चे काफी अच्छे तरीके से योग कर रहे हैं। कुछ ऐसी अलग अलग तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाती रहूंगी। शगुफ्ता, बहुत बढ़िया पूजा, जो आसन आप कर रही थी उसी के बारे में, उसी को बढ़ाते हुए आगे बातचीत करते हैं अपने खास मेहमानों के साथ भी। करुणा जी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना अनुशासन कैसे आता है? मतलब ये जो बच्चे हैं इनकी उम्र बहुत कम है, बहुत यंग है, ये इस एज में ये आसन जो कर पा रहे हैं बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन कैसे संभव हो पाता है? अगर आप बता सकें थोड़ा सा तो। देखिए, वैसे भी बच्चों की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, बिल्कुल। और जब आप योग करते हो, आप सीक्वेंस से आप योग का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगती है। कुछ ऐसे आसन हैं जिन आसन के हम, जैसे कि आपने भुजंग आसन किया, भुजंग आसन में हमारी स्पाइन पूरी तरह से खुल जाती है। अभी जैसे राठी सर ने बताया है कि तितली बटरफ्लाई आसन, बट आपकी पेल्विक पूरी तरह से खुल जाती है। आप नियमित अगर योग का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी अपने आप खुलने लगती है। ठीक है, थोड़े आसन के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आयुषी जी क्या करवाने वाली हैं फिर? बाकी एक्सरसाइज व्यायाम उन्होंने करा दिया, इन्होंने बैग बताया करुणा जी ने। बिल्कुल। तो वो बैग से रिलेटेड आज के टाइम में झुकना बहुत मुश्किल हो गया। आप देखोगे जनरली लोग अपना ही बेंड नहीं कर पाते। उसका 2 रीजन होता है, एक तो टेल बोन, ऊपर से आपकी स्पाइन जो हमारी ऐसे हो रखी है, स्टिफ हो जाती है और स्लाउच करते हैं, स्लाउच हो गई है। बिल्कुल। तो मैं उसके 2 तरीके बताऊंगी। पहले तो वो दोनों लेग्स को वाइड कर लीजिए, ओपन इस तरह। ओके। अच्छा, शुरू में लोगों को इस तरह से ही बैठना मुश्किल आता है क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे बैठते हैं। इसका देखिए 2 रीजन है। ठीक सीधी नहीं रहती, बिल्कुल सीधी नहीं रहती, क्योंकि एक तो आपकी टेल बोन की बैलेंस नहीं होती, दूसरा स्लाउच हो चुका होता है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो जो नॉर्मल होता है हम उस पर ट्राई करते हैं, सांस लेते हुए एक्सेल करेंगे, भू नमन आसन बोलते हैं इसको। अच्छा, ये तो आगे जाना मुश्किल है। जितना भी आप जा पाते हो। एंड देन फेस सामने, हमेशा फेस सामने रखिए। ठीक है। अच्छा, जितना आप जा पाते हैं उतना।
ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके बैक के लिए और आपके सर्वाइकल के लिए। अगर किसी को सर्वाइकल है तो वो तो बिल्कुल ही ना करे। और अगर आपको अपना बैक ये सही करना है, स्लाउच सही करना है, तो फेस बिल्कुल सामने। कुछ लोगों का मैंने ये एरिया भी देखा है, ये उभरा हुआ एरिया मैंने देखा है, ये क्यों होता है? इसीलिए पोस्चर करते हैं। अच्छा, जिनके लिए ये होता है, सपोज दैट जिनका ये है, तो वो ऑब्वियसली वो आगे नहीं जा पाएंगे, कितना भी आप कोशिश कर लो। वो अपनी बैक थोड़ी सीधी करें और दोनों हाथ को अपने शोल्डर लेवल पे, ठीक है, और ट्राई करें बेंड नहीं करना, स्ट्रेच करना। ऐसे कोई सामने से खींचता है ना तो स्ट्रेच, तो वैसे ही आगे को स्ट्रेच करना है। हाँ, स्ट्रेच खींचते हुए आगे जाना है। अच्छा, पहले अपनी बैक सीधी करनी, देन अगेन अप, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, सांस छोड़ते हुए नेक, दोनों पैर को एक्टिव रखना है एंड सामने। चलिए, ये आसन लगातार आपको बताते रहेंगे और आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, वो आसन भी आपको समझाते रहेंगे। रिदम जैन जयपुर से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। रिदम, जयपुर में कैसी धूम आप देख रही हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, तो देश के कोने कोने से तस्वीरें तो आ ही रही हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, पहले तो वो बताइए, और जयपुर में क्या कुछ चल रहा है वो भी हमें दिखाइए। देखिए, जयपुर में अभी मैं SMS स्टेडियम में हूँ, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ सफ़ेद टी शर्ट में यहाँ पे योगा मैट्स पर पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं, अलग अलग योगासन यहाँ पे करने के लिए, अपनी शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसकी तरफ भी, और साथ ही साथ में मेंटल हेल्थ को भी बेहतर करने की तरफ एक कदम उठाने के लिए यहाँ पे सभी लोग तैयार हैं। और एक खास बात और जो जयपुर में है वो ये है कि आज यहाँ पे 30 घंटे योगा का कीर्तिमान सेट किया जाएगा, जो कि 12 बजे शुरू किया जाएगा और कल शाम को 6 बजे तक चलेगा। 30 घंटे तक यहाँ पे लगातार योगा किया जाएगा। पर अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी योगासन शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी राजस्थान के डेप्यूटी CM हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, गवर्नर हैं, सांसद यहाँ पे भी मौजूद हैं, सभी लोग अभी यहाँ पे आए हैं। अभी दीप प्रज्वलित किया गया है और योग के बारे में अभी सभी को जानकारी दी जा रही है और कुछ ही समय में अलग अलग योगासन यहाँ पे सभी को करवाए जाएंगे और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। इसको माहौल को अभी और ज़्यादा सूदिंग करने के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे लगातार प्ले किए जाने वाले हैं। कुछ समय पहले तक ये यहाँ पे लगातार हम बांसुरी की धुन सुन सकते थे। अभी जब जानकारी दी जा रही है उसके थोड़ी देर बाद वापस से एक बार ये सिलसिला शुरू किया जाएगा, जिसके साथ ही बांसुरी की धुन पे, मधुर धुन पे सभी लोग योग करते अभी यहाँ पे नजर आने वाले हैं। जल्द ही यहाँ पे सभी लोग वो योगा करेंगे। वाइट टी-शर्ट्स में हम यहाँ पे लोगों को देख पा रहे हैं कि सब लोग अपने अपने मैट्स पे बैठे हैं, बिल्कुल तैयार हैं नए और अलग अलग योगासन सीखने के लिए। बिल्कुल, अगली बार जब आप फ्रेम में आएंगी रिदम, तो मैं चाहती हूँ कुछ आसन आप भी हमारे दर्शकों को करके दिखाएं, हम भी आपके साथ आसन करते हुए। यहाँ पे स्टूडियो में तो पूरा माहौल है, देखिए हमने गेस्ट बुला रखे हैं, योगा हम कर रहे हैं, योगा अवतार में हैं, आप भी साथ साथ में आसन करेंगी। चलिए मनीषा लड्डा के पास चलते हैं, दिल्ली में वो मौजूद हैं। मनीषा, अभी दिखाइए अभी वहां पर कैसी हलचल है और क्या कुछ योगासन यहाँ पर, नए नए आसन क्योंकि आजकल इजाद किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से आसन करवाए जा रहे हैं? शगुफ्ता, अभी थोड़ी देर में लोग जो है वो आसन करना भी शुरू करेंगे। अभी थोड़े ध्यान की मुद्रा में आपको जो है वो लोग यहाँ नजर आएंगे। धूप जो है वो निकल चुकी है, लेकिन दिल्ली की जनता जो है साबित कर दिया है कि स्वास्थ्य और संयम के मार्ग पर चलने के लिए कितने ज्यादा वो सजग है और समर्पित है। आप देख सकते हैं कि धूप होने के बावजूद यहाँ पर लोग आराम से, बिना किसी उनके चेहरे पे किसी तरीके की शक्ल आपको जो है वो नजर नहीं आएगी, और आराम से बैठ के ध्यान पूर्वक जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज उनको बताई जाए, जैसे जैसे आसन उनको बताया जाए वो किया जा सके और करा जा सके। तो लाल किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हजारों लोग आपको एक साथ जो है वो योग करते अभी कुछ ही देर में दिखने वाले हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी भी मौजूद है, थोड़ी देर पहले ही वो आए, और ये एक ऐसा क्षण है कि जिसे शब्दों में बयान करना जो है थोड़ा कठिन है। हर उम्र, हर वर्ग और हर धर्म के लोग जो है वो एक साथ यही है और हर कोई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाने वाला है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है समर्पित है खुद के स्वास्थ्य को लेकर, योग को किस तरीके से अपने स्वास्थ्य में उनका मतलब योग को अपनी लाइफ में कितनी जल्दी अडैप्ट करना चाहिए वो चीजें हमें दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आपको जो है वो यहाँ पर नजर आने वाले हैं। हम बच्चों से सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वेट भी कर रहे हैं उनको। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, बिल्कुल आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, हर कोई यहाँ पर मौजूद है, धूप भी निकल गई। आप कितने एक्साइटेड है? मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अभी,
क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे सब लोग उधर लोटस के फ्लावर के पीछे बैठे हुए हैं और आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टुडे एंड जोश आ रहा है अंदर से, आज योगा करेंगे। जोश पूरा है, फुल ऑन जोश है। और जिस लोटस के फूल की बात कर रहे हैं, कमल के फूल, वो उन बहनों की बात कर रहे हैं जो उस वक्त अभी स्टेज के उस तरफ बैठे हुए हैं और किस तरीके से ध्यान दिया जाए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि हर साल अब जो लोग हैं वो योग को अपना रहे हैं और हर कोई इस दिन का इंतजार करता है कि सबके साथ मिलकर जो है हम आसन करें, ध्यान पूर्वक जो है एक ही जगह पर बैठे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पूरी इस दुनिया पे जो भी लोग हैं, 21 जून जो कि योगा इंटरनेशनल योगा डे है, और योगा का महत्व जो हमारे जीवन में है, जो व्यक्ति इस योगा को अपने जीवन में उतार लेगा वो व्यक्ति सच में अपने इस जीवन को सरल बनाएगा और जो कारण है हमारे इस जीवन का जीने का वो इसको पूर्ण करेगा योगा को अपनाकर। तो आज मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और ब्रह्मा कुमारी जी का जो ये शानदार प्रोग्राम है, और मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि सभी लोग यहाँ आए, ज्वाइन करें और अपने जीवन के और जो लोग ना भी कर पाए वो घर में बैठ के आसन करें। और जैसे कि इन्होंने बात कही शगुफ्ता, जिसने योग अपना लिया उसका जीवन जो चलिए बिल्कुल मनीषा, देखिए योगा, जैसे हम योगा के बारे में लगातार बता रहे हैं कि योगा ना सिर्फ शरीर को मजबूत करता है, मन को भी स्वस्थ करता है, मन की शांति भी ये प्रदान करता है। तो योगा की जीवन शैली जो है हम सबको अपनानी चाहिए। लौटती हूँ मनीषा आपके पास। देखिए इस वक्त हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जिसकी 12 प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। चलिए अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अक्षय आप बता सकते हैं इसके फायदे बोलते हुए? जी, शुरुआत करते हैं यहाँ से सूर्य नमस्कार की। आएंगे आपके मैट के ऊपर, सबसे पहले आएंगे प्रणाम आसन में। दोनों हाथों को आपके चेस्ट के सामने जोड़ेंगे और दोनों हाथों को एक साथ उठाते हुए सांस भरते हुए पीछे जाएंगे हस्तोत्थान के लिए। सांस छोड़ते हुए जाएंगे पादस्थ आसन के लिए। कोशिश करें जमीन को छुएं, कोशिश करें कमर को सीधा रखें, घुटनों को सीधा रखें। यहीं से लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे असो संचालन में। घुटना जमीन को छुएगा, पंजा भी जमीन को छुएगा और अगले वाले घुटने से आपके चेस्ट को प्रेस रखेंगे। दूसरे वाले पैर को भी पीछे लेके जाएंगे। ये है पर्वतासन, माउंटेन पोज। हील्स को डाउन करने की कोशिश कीजिए, सर को मैट की तरफ लेके जाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ में ही जाएंगे अष्टांग नमस्कार के लिए। चेस्ट, चिन्नी डाउन एंड हिप पोर्शन लिफ्ट अप, होल्ड कीजिए। सांस भरते हुए आगे जाएंगे भुजंगासन में कोबरा पोज के लिए। फिर सांस भरते हुए उठेंगे आगे से पर्वतासन के लिए। अब राइट लेग को आगे लेके आएंगे, चेस्ट के बराबर में रखेंगे, कोशिश करेंगे पिछले वाले पैर को भी आगे लेके आएंगे। यह है पादस्थ आसन। पूरा डाउन कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, दोनों हाथों को उठाते हुए पीछे हस्तोत्थान के लिए और प्रणाम आसन। बहुत बढ़िया। तो ये है सूर्य नमस्कार और ये टीवी पर इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें भी योगासन लगातार जारी हैं। अक्षय, ये आसन जो इस वक्त आप अपने लेफ्ट साइड पे करते हुए देख रहे हैं, ये क्या क्रिया है, इसके बारे में बताइए। जी, जो हम इस समय टीवी पे देख रहे हैं ये बेसिकली एक वार्म अप में ही आता है। हाँ। ये जंपिंग भी इसे एक तरीके से कह सकते हैं। देखिए जैसे पवन मुक्त आसन समूह है, अभी जो समय है वो बेसिकली स्टार्ट करने का है चीजों को। तो सबसे पहले हम आसन साथ साथ में करते रहते हैं। आसन करते हम सबसे पहले आसन, हम सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा करेंगे। जैसे ही कह रहे थे हमारे पता, जैसे मैं सीधा बैठा हूं, मैंने अपनी कमर सीधी करी है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आजकल लोगों को बैठने की बड़ी सिटिंग प्रॉब्लम है, तो उसी के रिलेटेड मैं एक आसन बताना चाहता हूं जिससे आपकी कमर में काफी सरलता आएगी। कमर खुलेगी। इसे कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे जाएंगे। ये स्ट्रेच कीजिए, आपके दोनों पैरों को, दोनों पंजों को ग्रिप करने की कोशिश कीजिए। घुटनों को साथ में मिला के रखिए, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कीजिए। फिर से वापस आएंगे, दोबारा से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। फिर से ये है पश्चिमोत्तानासन। पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी, कमर को सीधा, दोबारा से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे। फिर यहीं से ये एक पैर को बेंड कर देंगे। इसका वेरिएशन है, या एक अगला आसन भी कह सकते हैं जो लोग पश्चिमोत्तानासन नहीं कर पाते हैं, जानुशीर्षासन। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे आपकी बैक को, जाएंगे आगे। कोशिश करें आपका सर आपके घुटने को छुए। ये कमर में जिन लोगों को समस्या होती है, जो लोग नहीं झुक पाते हैं, वो हल्का हल्का प्रयास कीजिए। दोबारा से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हाथ को नीचे लेके आइए, सांस छोड़िए। दूसरे वाले पैर को बेंड कीजिए, दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाइए, सांस भरिए।
और जाइए आगे, सांस छोड़िए, श्वास और प्रश्वास का ध्यान रखेंगे। दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस, हाथों को नीचे लेके आएंगे, दोनों पैरों को साथ मिलाएंगे, थोड़ा सा पैरों को शेक करेंगे जी। और इसी के ही साथ में हम शुरुआत करेंगे नौका चालन अभ्यास का। जैसे फॉरवर्ड की बात हो रही है तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना कमर से संबंधित ही ज्यादा चीजें के बारे में मैं बता सकूं। यह है नौका चालन आसन। ये दोनों पैरों को आगे से मिला के रखिए, जैसे आप नाव चलाते हैं, आपने बोटिंग करते हैं कहीं पे जब आप बाहर घूमने जाते हैं, तो ये उसी को ही रिलेट करके बनाया गया है। देखिए योगा में बहुत सारे आसन या प्राणायाम या मुद्राएं पक्षियों से, आपकी प्रकृति से, आपके स्थानों से, मतलब जो आपकी नेचर है उसको ही रिलेट करता है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। देखिए जैसे नौका चालन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया, वृक्षासन, बहुत सारे आसन हैं जो जानवरों से, पशु से, पक्षियों से, जंगलों से, पर्वत से लिए गए हैं। तो योग जो है वो प्रकृति को रिलेट करता है बेसिकली। पूरे प्रकृति को जोड़ के इन्होंने आसन बनाए हैं। बिल्कुल, चलिए ये आसन लगातार करते रहेंगे। जी। पूजा के पास चलते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर वो मौजूद हैं। बाबा रामदेव अपने तमाम अनुयायियों के साथ योगासन करते हुए और लोगों को योगा सिखाते हुए। पूजा, आपने इससे पहले बड़ी ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई। इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है ये लीजिए। चक्रासन करते हुए आप देख सकते हैं पूजा को, और चक्रासन के फायदे क्या हैं वो भी आपको बता दें। बैक को आपकी फ्लेक्सिबल करता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत हद तक बढ़ जाती है। अगर किसी तरह का पेन है आपके बैक में वो भी ठीक हो जाता है। आपकी मसल्स जो है उस पर भी ये काम करता है। पूजा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये बच्चा, क्यूट सा बच्चा आपके साथ मौजूद है। जी, बात कीजिए। चक्रासन से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चक्रासन से हमने इस योग की शुरुआत की अभी, और ये बच्चों ने मुझे, छोटे छोटे बच्चे मुझे सिखा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से इस योग को करें। ये जो बच्चा है, बेटा आपका नाम क्या है? अर्थव। तो इसकी खासियत ये है, ये 5 मिनट में कई सारे योग कर लेता है। 5 मिनट में कई सारे योग, आप बिलीव नहीं कर सकती। अब हम देखेंगे कि क्या कुछ ये योग कर सकते हैं। करवाइए करवाइए पूजा, दिखाइए। देखिए देखिए इनकी फ्लेक्सिबिलिटी आप देखिए शगुफ्ता, बहुत ही बढ़िया। ऐसा लगता है कि इनमें हड्डियां ही नहीं बची हैं इन बच्चों में। देखिए काफी अच्छे तरीके से, कितनी खूबसूरती से अपने हाथों पर बैलेंस बनाया हुआ है इस छोटे से, इस नन्हे से बच्चे ने। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देता हूँ। मतलब ये योग अगर हम शगुफ्ता करने की सोचो तो हमें तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। ये बच्चों की मेहनत है, ये प्रैक्टिस है जो यहाँ पर दिख रही है। ये अद्भुत तस्वीरें हैं शगुफ्ता। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही आप ये जो बैलेंसिंग जिस तरीके से इस छोटे से नन्हे से बच्चे ने की हुई है, काफी खूबसूरत तरीके से। ये कौन सा आसन है बेटा? कदम वृश्चिक। तकरीबन कितना समय आपको लगा इस आसन को करने में? 1 साल। एक साल से मैं योगा कर रहा हूँ, तो उसी के बीच में हो गया था। आपका सबसे पसंदीदा आसन? मेरा विभक्त विपरीत शलभासन। वो भी करके दिखाइए। तो देखिए अभी अपना फेवरेट आसन कर रहे हैं। मतलब हम लोगों का फेवरेट आसन शायद शगुफ्ता शवासन होगा, और इन बच्चों का फेवरेट आसन आप देखिए। कहाँ से सर निकाला है, कहाँ से पैर है बाहर आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये काफी मेहनत का नतीजा है। ये योग है ना, ये मन की शांति है। और जब ऐसे आसन हम करते हैं ना, अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ हमारी ये जो मेहनत है इसका फल आया है। और जिस तरीके से बच्चा बता रहा है, इसे 1 साल लगा, 1 साल की मेहनत के बाद इस तरीके से ये आसन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं शगुफ्ता, काफी खूबसूरत नजारा कुरुक्षेत्र की धरती पर है। और जो मेरे अपोजिट साइड है वहां पर खुद सीएम नायब सिंह सैनी वहां पर मौजूद है और संबोधन कर रहे हैं। और साथ ही योग गुरु रामदेव यहाँ पर हैं, उनकी अध्यक्षता में छोटे छोटे बच्चे योग कर रहे हैं। और आप देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इस बच्चे की, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है और ये बड़े बड़ों को अच्छे से योग सिखा सकता है शगुफ्ता। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत तस्वीरें। और जो बात आपने कही कि हमें सदियां लग जाएंगी शायद पूजा ये आसन सीखते हुए, लेकिन देखिए ट्राई जरूर करेंगे हम।
कोशिश करेंगे जब आप लौटेंगी ना, तो ये कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है पूजा, तो हम ट्राई जरूर करेंगे साथ में मिलकर योगासन करने के लिए। आप बने रहिए, लौटती हूँ आपके पास, बहुत सुंदर तस्वीरें आप दिखानी है। रिदम जैन के पास जयपुर आपको लिए चलती हूँ, वहां भी देखिए योगासन तरह तरह के किए जा रहे हैं। वाटर योगा जिसके बारे में हमने सुना है, तरह तरह के योगासन जो आज के दिन आपको करते हुए लोग अलग अलग हिस्सों में नजर आ जाएंगे। देश के तमाम हिस्सों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा देश इस वक्त योगा में पूरी तरह से लीन है। रिदम, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, देखिए योगा के बारे में हम कहते हैं कि योगा अनुशासित तरीके से अगर किया जाए ना, सही तरीके से इस पद्धति को किया जाए और अपनाया जाए तो बहुत भरपूर फायदा इसका मिलता है। आपने अब तक कौन कौन से आसन रिदम कर लिए हैं ये बताइए पहले तो, और फिर पीछे की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, अभी तक तो हम यहाँ पे योग शुरू नहीं कर पाए क्योंकि तैयारियां सभी तरीके से यहाँ पे हो चुकी है, और अभी यहाँ पे सभी लोग आसन जो नॉर्मली एक बार यहाँ पे बैठ चुके हैं, अपने मैट्स हैं उस पर बैठ चुके हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है, और अब बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे सभी लोग रेडी हैं कि जैसे ही सभी मंत्रोच्चारण पूरे हों उसके बाद में सूर्य नमस्कार से अपने योगासन की शुरुआत करें। यहाँ पे सभी यहाँ पे सबसे आगे अगर हम देख सकते हैं तो राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा आगे बैठे हैं, सांसद मंजू शर्मा यहाँ पे आगे बैठी हैं, मेयर सौम्या गुर्जर आगे बैठी हैं। उसके पीछे हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा भारी तादाद में लोग अभी यहाँ पे हैं जो एक साथ यहाँ अभी मौजूद हैं और योग करने के लिए बिल्कुल तैयार अभी बैठे हैं। कुछ ही समय में सभी लोग अलग अलग तरीके के योगासन यहाँ पे करने वाले हैं। शगुफ्ता जी, चलिए तस्वीरें आप दिखाती रहिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाती रहिए। जैसे ही योगा का यहाँ पर शुभारंभ होगा आपके पास दोबारा से आएंगे। और देखिए, प्राणायाम अभी तक हमने नहीं किया है, तो प्राणायाम के बहुत सारे फायदे होते हैं, आपके श्वास के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तो एक बार प्राणायाम से भी शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि प्राणायाम जिसमें 3-4 प्रक्रियाएं आती हैं उसके बारे में बताएंगे, फायदे क्या हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं कपालभाति से। कपालभाति हम कैसे करते हैं एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो कभी भी कपालभाति हमको सिर्फ एक चीज का फोकस करना होता है, उसमें आपको पेट को नहीं खींचना होता है, सिर्फ आप सांस छोड़ने पे फोकस कीजिए, मतलब एक्सेल। तो वो थोड़ा सा फोर्सफुली कैसे होगा, एक बार अब जैसे आपने इसमें नोटिस किया है कि आपको इसमें कुछ और करना नहीं है। बहुत लोग पेट अंदर करते हैं, सांस लेते हैं, सिर्फ आप सांस छोड़ेंगे, बाकी प्रक्रिया अपने आप होती है। अच्छा, इन्हें किसे नहीं करना चाहिए, जिनको भी मतलब पहले तो अगर स्टार्टिंग के पीरियड में कंसीव करने स्टार्ट कर रही हैं, उन्हें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में जब वो मतलब कंसीव में आ गई, ओव्यूलेशन के पीरियड में नहीं करना चाहिए। अगर लड़कियां पीरियड्स में हो, उनका जो मंथ नहीं चल रहा है तो उसमें नहीं करना चाहिए। और किसी को थोड़ा सा मतलब उनका ऑपरेशन हुआ हो या पेट में कोई भी दर्द हो, क्योंकि ये फोर्स लगता है ना, आप अपने फोर्स लगा के उसको एक्सेल करते हो, तो कुछ भी ऐसे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस टाइम इसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। और इसके अलावा अनुलोम विलोम, करुणा जी, मैं थोड़ा इस पे और बात बताना चाहूंगी। और साथ साथ में करते रहते हैं। जब भी आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जो हमारी वर्किंग होती है स्पाइन, नेवल, नॉस्ट्रिल, कंधे की पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं होती, यानी कंधे आपके बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, स्पाइन सीधी होती है। झटके के साथ आप श्वास बाहर छोड़ते हो, इसमें सिर्फ एक्सहेलेशन की प्रक्रिया होती है, सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ना है, इस पे ध्यान रखना है। ये बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, ये बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। अब आपने पूछा है मुझसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। सबसे पहले कि प्राणायाम करते समय आपको मुद्रा का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें कि आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हो। ये विष्णु मुद्रा है। विष्णु मुद्रा हम जिसमें कि ये हमारी रिंग फिंगर है, इसको यहाँ आज्ञा चक्र पर सेट करते हैं। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए लेफ्ट से आप इनहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज कर दें, राइट एक्सेल करें, फिर से आप राइट से इनहेल करें, राइट को क्लोज करें, लेफ्ट से एक्सेल कर दें। इस प्रक्रिया को आप दोहराते रहें। आप शुरुआत में आप 1 से 2 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं,
जितनी आपकी क्षमता हो धीरे धीरे अपनी अभ्यास को बढ़ाते चले जाएं। कितना ये वक्त आपके शुरुआत मन- में करना चाहिए करुणा जी? जो शुरुआती बिगिनर्स हैं उनको कितना देर बिगनर्स करना चाहिए? कम से कम आपको 5-5 चक्र के एक सेट बनाने चाहिए, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और प्राणायाम में और क्या क्या प्रक्रियाएं शामिल होती हैं उसके बारे में अगर सबसे आप बता पहले सकें तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम श्वास की कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो पूरा पेट हमारा गरेनुमा बाहर की ओर जाए, इस बात का ध्यान रखना है। और पूरी नाभि हमारी अंदर की ओर होनी चाहिए। ये श्वास की एक प्रक्रिया है अपनी, जिससे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। स्पाइन पूरी तरह से मेरुदंड आपकी सीध में हो, आपकी अलाइन हो, और मुद्रा का विशेष ध्यान रखें जी। मन को शांत करने के लिए प्राणायाम बहुत अनिवार्य है शरीर के लिए। ठीक है। और जिनको जो जानते हैं वो हर प्रक्रिया को 10 से 15 मिनट तक हाँ, एक आप एक उसका प्रक्रिया अभ्यास को आप कर कर सकते सकते हैं। हैं। कपालभाति आप कर सकते हैं 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। आप कुछ बोल रही हैं? हाँ, एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो उनकी जो करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ऐसे होती है, वो बहुत फोर्सफुली करते हैं इस तरीके से, जो बिल्कुल गलत होता है। आपको बिल्कुल आराम से, इसमें आप रिलैक्स करते हो, ऑक्सीजन सप्लाई करते हो बिल्कुल स्लो। तो आपको स्टार्ट ही जैसे हम अभी ब्रीथ कर रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही, पता भी नहीं चल रहा, सेम यही फ्लो होना चाहिए आपका अनुलोम विलोम में भी, बिल्कुल लाइट। ठीक है। मतलब देखिए, योगिक क्रियाएं जब हम उसकी बात करते हैं तो ये भी एक सही तरीके से आपको करनी चाहिए, तभी उसका फायदा आपको मिलेगा। न्यूयॉर्क की तस्वीरें, जैसे हम बात कर रहे हैं कि देश की तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं, योगा तमाम हिस्सों में चल रहा है। न्यूयॉर्क की तस्वीरें आप देख लीजिए। न्यूयॉर्क में भी योगा का संदेश दिया जा रहा है, फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें हैं, देखिए अनुपम खेर को आप देख सकते हैं इस वक्त योगासन करते हुए, और तमाम न्यूयॉर्क वासी इस वक्त योगा मुद्राओं में पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं। ये दिखाता है कि योगासन सिर्फ ये पद्धति जो है सिर्फ देश में सीमित नहीं है, बल्कि इसके पैर जो हैं वो विदेशों में भी पसर चुके हैं। तो तमाम लोगों को आप नमस्कार मुद्रा में लीन देख सकते हैं, ये सभी योगा करते हुए। अक्षय, क्या दिखाता है ये? सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योगा की धूम हम देख सकते हैं, और ये ध्यान आसन में इस वक्त बैठे हुए आप सबको देख पा रहे हैं। जी 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 जी। देखिए, जो योगा है इसकी जो शुरुआत थी वो हिंदुस्तान से इस वक्त क्या कर रहे हैं, कौन सा आसन कर रहे हैं, इसके बारे में अगर आप बता सकें। ये बेसिकली जो कर रहे हैं वो अभी मुझे लगता है इनका जो योगा अभ्यास है वो अभी शुरू हो रहा है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं उठाते हुए। इसमें क्या है, ये कंधों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोनों, जैसे आजकल लोग लैपटॉप का और ज्यादा आपके काम पे आपके हाथों का फोकस पूरा नीचे की तरफ रहता है, तो इसमें आपके दोनों हाथों को ऊपर उठाना और पीछे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। इसमें जो हमें कुछ पोजेस दिखाए जा रहे हैं, ये प्रणाम मुद्रा हो गई, या ये देखिए ये त्रिकोण आसन हो गया। तो बेसिकली ये एक संपूर्ण क्लास के लिए मैं चाहता हूं कि हम स्टूडियो में हैं तो हम भी इनकी तरह एक त्रिकोण आसन करा जाए। इसके लिए हमें आपके मैट पे खड़ा होना होगा, सभी आपके मैट पे खड़े हो जाएंगे। तो जो आसन टीवी पर चल रहे हैं वो आसन हम साथ साथ में स्टूडियो में करते वो हम स्टूडियो में करते रहेंगे। दोनों पैरों को हम ओपन करेंगे 2.5 फीट के डिस्टेंस पे। आपके कंधों से थोड़ा सा ज्यादा दोनों पैरों को खोल लीजिए, और लेफ्ट टर्न या राइट टर्न जो भी आपको सुटेबल रहता है वो लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और दोनों हाथों को छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप जमीन को टच करें, और फिर यहीं पे ही एक लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ कर देंगे और एक हाथ को उठाकर लेफ्ट पैर के बराबर में रखेंगे। जो पैर आगे है वो हाथ आगे जाएगा और दूसरे वाला हाथ ऊपर जाएगा। और कोशिश करें कि आप ऊपर वाले हाथ को देखें। यहाँ पे आप बने रहिए। ये पैरों को लचीला बना रहा है। छोटा सा आसन है लेकिन देखने में फायदे बहुत सारे हैं। इसी के साथ में ही वापस आएंगे सेंटर में जी, और दूसरी तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ बेंड करेंगे, फिर से हाथ को जमीन पे, दूसरे वाले हाथ को ऊपर देखने का कोशिश करेंगे। त्रिकोण आसन, यहां पे आप होल्ड कीजिए। जितना, देखिए आसन का मतलब है ठहराव। जितना आप आसन को आसानी से करेंगे वो फायदा तभी देता है। बीच में आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर से सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए फिर से बीच में। कोशिश करें जमीन को छुए दोनों हाथ और यहां पे होल्ड करें। जिन लोगों को सर्वाइकल है वो जमीन को ज्यादा ना, मतलब पूरी गर्दन को नीचे ना झुकाए, आगे देखने की कोशिश करें। ठीक है। फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को साइड में लेके आएंगे जी, और मैं यहीं पे ही सेंटर खड़े हो जाइए बिल्कुल सीधे। एक आसन बताना चाहता हूं, जैसे ध्यानात्मक आसन, जिनमें लोगों को कंसंट्रेशन की आजकल बहुत जरूरत है। वृक्षासन देखने में बड़ा ही सिंपल है।
लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे। कोशिश करें कि जो पैर है वो एकदम एंड तक आप ऊपर तक लेके जाएं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, फोकस करें, स्ट्रेच करें और सीधे खड़े हो जाएं। किसी भी एक बिंदु पे आपका ध्यान केंद्रित करें, आपका बैलेंस बन जाएगा। यह है ध्यानात्मक आसन, वृक्षासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे और दूसरे वाले पैर से, ये दूसरे वाले पैर से ऊपर पैर को रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। किसी भी एक बिंदु पे आपका ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे, बने रहेंगे। मन को शांत करने वाला प्राणायाम, मन को शांत करने वाला आसन है, ध्यान को केंद्रित करने वाला आसन है वृक्षासन। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। और ये देखिए अभी बटरफ्लाई आसन कर रहे थे, तितली आसन जी, ये हमने कर लिया है। बिल्कुल जी 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 जी। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। वेदर ठंडे इलाके जो हैं वहां पर आपको किस तरह के आसन करने चाहिए, क्योंकि ये जहां पर ये इस वक्त योगासन कर रहे हैं यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर। प्रधानमंत्री कुछ इस वक्त बोल रहे हैं, वो आपको सुना रहे हैं। कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं।
ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर
समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के
6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष ई आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने, और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।